Hello students, good morning. This is our class 11th physics and today we have to start chapter 4 NCERT textual question answers. Okay, so we have to start NCERT question answer. Okay, so this is our question number 1 student. Question number 1 is saying state which of the following फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर और वेक्टर. आपको ये बताना है जो भी हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनमें से कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केलर को फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो कौन कौन सी क्वांटिटीज. तो सबसे पहले हम इधर एक कॉलम बना लेते हैं स्केलर का और हम इधर एक कॉलम बना लेते हैं वेक्टर का. क्लियर, हम इनको बारी बारी से पढ़ते जाएंगे और स्केलर को इधर लिखते जाएंगे और वेक्टर को इधर लिखते जाएंगे. ओके, सबसे पहले हमारे पास आता है वॉल्यूम. तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ बेटा कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. हालांकि हमने करा हुआ है ये थ्योरी में. स्केलर क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली. जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स जिसके पास सिर्फ लेंथ होता है, साइज होता है, उसके पास किसी भी तरीके की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती. ओके, लाइक टाइम, टेम्परेचर. ओके, एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं. वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. लाइक आई एम सेइंग वेलोसिटी. वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इफ आई एम सेइंग राम इज मूविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जिसमें आपको मैग्नीट्यूड दिया जाएगा और प्लस में आपको डायरेक्शन भी प्रोवाइड कराई जाएगी. तो सबसे पहले हमारा आता है वॉल्यूम. सो बेटा वॉल्यूम आप बताइए. अगर आप वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि अगर आप मतलब अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी. क्लियर, अब आप किसी बॉडी में कोई चीज़ डालो, डायरेक्शन थोड़ी ना होता उसके अंदर, तो ये किस में आ जाएगा आपका वॉल्यूम, स्केलर में आ जाएगा. क्लियर. उसके बाद आपका आता है मास. तो मास कैसी क्वांटिटी है, मास भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. स्पीड, स्पीड की कोई डायरेक्शन होती है. स्पीड में जैसे 10 मैंने लिखा 10 मीटर पर सेकेंड. तो अब मैंने सिर्फ ये बताया है कि किसी गाड़ी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, मैंने ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में है. तो स्पीड भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, स्केलर हो जाएगा. उसके बाद आपका आता है बेटा एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, ये कैसी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी. उसके बाद आपका आता है डेंसिटी. तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो डेंसिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये भी हमारी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी. नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, ये भी हमारा नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती. केमिस्ट्री का है हमारा ये. ठीक है, उसमें भी आपका स्केलर क्वांटिटीज होगा. उसके बाद आपका वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन. तो इसमें स्पीड भी हो गई और प्लस में डायरेक्शन भी ऐड है. तो ये हमारी कैसी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी. उसके बाद आता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में भी कोई डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा. उसके बाद आपका आता है डिस्प्लेसमेंट. सो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है. उसके बाद आपका आता है एंगुलर वेलोसिटी. जब वेलोसिटी वर्ड लग गया है तो अंडरस्टूड है कि ये भी इसी के अंदर होगा, वेलोसिटी. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is saying to us students, pick out the two scalar quantity. आपको इनमें से कोई भी दो स्केलर क्वांटिटीज़ पिक आउट करनी है और आपके पास जो लिस्ट है वो है फोर्स, एंगुलर मोमेंटम. फोर्स क्या होता है, एनी पुश और पुल दैट वी अप्लाई ऑन ए बॉडी. एंगुलर मोमेंटम जो आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है उसी का अपोजिट होता है एंगुलर मोमेंटम, जो उसको हम रोटेशनल मोशन पे अप्लाई करते हैं. ठीक है, वर्क W, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, करंट I Q/T, लीनियर मोमेंटम दैट इज L. क्लियर. MV. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है जब हम जो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का जो फील्ड होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. 12th में आप इसके बारे में पढ़ेंगे. एवरेज वेलोसिटी,
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू NIA। ठीक है, जब भी कोई ये आपके 12th के हैं बेटा तो आपको सिर्फ ये टर्म्स देखनी है, उसके बाद आपका रिलेटिव वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है, ठीक है, वो आपका आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए अब हमें इसमें से कोई भी दो स्केलर क्वांटिटीज़ आपको फाइंड आउट करनी थी, तो आप देखिए यहाँ पे तो आपको दिख भी रहा होगा अलग से वर्क। सबसे पहले तो वर्क हमारी फिर स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा जी। हाँ जी बच्चे, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड करंट इज ऑल्सो, करंट एक स्पेशल केस है। इवन अगर आप देखते हो किसी वायर में हम करंट को इस तरीके से एरो से शो करते हैं, लेकिन फिर भी करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज करंट की डायरेक्शंस स्पेसिफाई नहीं होती, फिक्स नहीं होती बेटा। अगर हम बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, बैटरी को चेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो करंट की डायरेक्शंस बदल जाती हैं। क्लियर? तो करंट दिखने में वेक्टर है बट रियल में ये स्केलर है। ओके, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्या करना है, पिक आउट ओनली वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ को पिक आउट करना है। ओके, और जो हमारे पास लिस्ट है वो है टेम्परेचर, प्रेशर, इम्पल्स, टाइम, पावर, टोटल पाथ लेंथ दैट इज डिस्टेंस, एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इनमें से आपको सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज़ बतानी है। क्या बतानी है हमें? ओनली वेक्टर क्वांटिटीज़। तो बेटा आप देखिए यहाँ पे कौन कौन सी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। क्लियर? सो देखिए बेटा जी, टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारा स्केलर है तो ये नहीं होगा, ठीक है। प्रेशर भी स्केलर होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इम्पल्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। सो बच्चे दिस इज द सॉल्यूशन, इम्पल्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इम्पल्स क्या होता है। जब भी आप किसी बॉडी पे स्मॉल टाइम के लिए फोर्स लगाते हैं तो वो हमारा हो जाता है इम्पल्स, F इंटू टी, दैट इज यू कैन से चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो इम्पल्स। ओके, उसके बाद आपका आता है टाइम, टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। पावर, पावर इज ऑल्सो स्केलर। टोटल पाथ लेंथ दैट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। फिर एनर्जी इज ऑल्सो स्केलर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑल्सो स्केलर, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ये भी स्केलर है। चार्ज भी हमारा स्केलर है। तो बेटा यहाँ पे तो सिर्फ इम्पल्स ही हमारा ऐसा है जो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सब स्केलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग स्टेट विद रीजन, आपको रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है। वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक ऑपरेशन विद स्केलर एंड वेक्टर आर मीनिंगफुल, ठीक है। जो हमारे एल्जेब्रिक ऑपरेशन हम लगाते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स पे, क्या वो मीनिंगफुल है, उनका क्या मतलब है, हाउ वी हैव टू अप्लाई दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन एनी टू स्केलर, अगर आप दो स्केलर्स को ऐड करते हैं तो क्या इस बात का कोई मतलब निकल रहा है। मीन्स बेसिकली क्या बता रहा है कि जो ऑपरेशन इसने स्केलर्स वेक्टर्स के साथ मतलब जो इन्होंने शो कर रखे क्वेश्चन में, आपको बताना है कि अगर हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो इसका कोई मीनिंग है। सो बेटा फर्स्ट है एडिंग एनी टू वेक्टर, क्या हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ए पार्ट, तो ये कह रहा है कि आप किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो बेटा ये स्टेटमेंट मीनिंगफुल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अगर मान लो मेरे पास कोई भी दो वेक्टर हैं, दो स्केलर है, सपोज करो एक है मेरे पास 20 kg और एक है मेरे पास 20 मीटर, तो दोनों है तो स्केलर, पर क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ये मास की है और ये लेंथ की है। तो ये क्या कह रहा है कि आप कोई भी दो स्केलर को ऐड नहीं कर सकते। हाँ, आप दो स्केलर्स को ऐड कर सकते हो इफ़ दे आर हैविंग सेम डायमेंशन, ठीक है। लेंथ में लेंथ ऐड हो सकती है, मास में मास ऐड हो सकता है, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट मीनिंगफुल बिकॉज ओनली स्केलर ऑफ सेम डायमेंशन कैन एड, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट मीनिंगफुल बिकॉज ओनली सेम डायमेंशन स्केलर कैन बी एडिड, स्केलर कैन बी एडिड। क्लियर? अब हम करते हैं इसका पार्ट बी, ठीक है बेटा। उसके बाद आपका बी पार्ट है एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर। तो
सेम डायमेंशन। क्या आप किसी स्केलर के अंदर कोई वेक्टर ऐड कर सकते हैं? सोचिए, नहीं, नो, नॉट पॉसिबल। तो बी पार्ट का क्या आ जाएगा? नो, बिकॉज मान लो मैं आपका कोई स्केलर लेती हूँ आई प्लस जे, प्लस में मैं इसमें बोलूँ 3, तो ये एक वेक्टर है, ये स्केलर है, क्या आप इनको ऐड कर पाओगे? आप इनको ऐड नहीं कर सकते। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट मीनिंगफुल बिकॉज स्केलर कैन नॉट बी ऐड टू ए वेक्टर। ए स्केलर कैन नॉट बी एडेड टू ए वेक्टर। एक स्केलर एक वेक्टर में ऐड नहीं हो सकता। उसके बाद आपका सी पार्ट है। सी पार्ट क्या कह रहा है बेटा? सी पार्ट आपका कह रहा है मल्टीप्लाई एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर। क्या आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका फेवरेट एग्जांपल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू एम में। तो ये क्या है? स्केलर। ये क्या है? वेक्टर। तो हम एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो यस, when acceleration a is multiplied by mass, then we can get, okay, yes, when acceleration is multiplied with mass, okay, when acceleration is multiplied with mass, then we get f is equal to ma, and here is acceleration a is vector and m is scalar, so it is a meaningful operation. Now part D, multiply any two scalar। क्या आप किसी भी दो स्केलर को ऐड कर पाओगे? क्या कोई भी दो स्केलर हम ऐड कर मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर, क्या हम किसी भी दो स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, दो स्केलर्स को, यस, वी कैन मल्टीप्लाई टू स्केलर्स। क्लियर? जैसे कि आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल है, स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि ये आपका क्या है? एस बाई टी, और ये क्या है? वी। तो एस क्या हो जाएगा? वी इंटू टी। तो देखिए हमने दो स्केलर्स को क्या कर दिया? दो स्केलर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, हमने क्या किया? दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। सो इट इज़ ए मीनिंगफुल ऑपरेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं पार्ट ई। पार्ट ई में क्या कह रहा है? एडिंग एनी टू वेक्टर्स। क्या आप दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं? ठीक है, तो आप दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, बट सेम डायमेंशन के वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि आप दो वेक्टर्स को, तो इसमें आप क्या लिखोगे? नो। ठीक है, नो, बिकॉज ओनली सेम डायमेंशन वेक्टर कैन बी एडेड। कि सिर्फ सेम डायमेंशन के वेक्टर को ही हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। क्लियर? जैसे लेंथ में लेंथ का, मास में मास का, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उसके बाद आपका एफ क्या कह रहा है? एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर द सेम वेक्टर। क्या हम मतलब वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर में ही ऐड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। जैसे कि मैं बोलूँ आपके पास है आई प्लस जे प्लस 2i, तो इसमें हम इसको ऐड कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? 3i प्लस जे। मतलब कि वेक्टर में वेक्टर के कंपोनेंट को ऐड करना। तो वेक्टर आई जे के कंपोनेंट है ना, तो इसको इसी में हमने ऐड कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आ जाएगा यस। ओके, बिकॉज बोथ वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन, बिकॉज both vectors are of same dimension. Okay, now we are doing question number 5. ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। रीड इज स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन इफ़ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। आपको रीजन के साथ बताना है कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है। अब हमारा पार्ट है, क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा एक स्केलर होता है। तो ये बात ट्रू है बेटा। ठीक है, क्योंकि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? बिकॉज magnitude is
ए प्योर नंबर, दैट इज हम क्या कह सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम, इट इज द distance from initial point to final point, ठीक है, विच इज ए स्केलर। क्लियर। जैसे इसका कोई मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे आपका फोर्स है 10 न्यूटन, तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये 10 क्या है, ये आपका मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, इसकी यूनिट है। तो वेक्टर एक मैग्नीट्यूड होता है। उसके बाद हमारा पार्ट भी हम पढ़ते हैं, ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर, कि जो वेक्टर का कंपोनेंट है, बेटा वेक्टर के कंपोनेंट स्केलर नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि जो वेक्टर है कंपोनेंट आई जे के, तो ये आई जे के ही रहेंगे, इसके कंपोनेंट कभी भी स्केलर नहीं हो सकते। नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑल्सो वेक्टर, component of vector are always vector, ठीक है। वेक्टर के कंपोनेंट भी क्या होते हैं, अब ये हमारा सी पार्ट, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ मीन्स क्या हो गया हमारा डिस्टेंस, ठीक है। टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, यस दिस इज पॉसिबल, ठीक है, बट ये कब होगा, व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ, क्लियर। उसके बाद आपका आता है डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल डिवाइडेड बाय, मतलब जो एवरेज स्पीड है किसी भी पार्टिकल की, वो ग्रेटर और इक्वल टू होगी एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो बेटा याद रखिएगा हमेशा एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है, और ग्रेटर देन द एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड क्या है, तो इक्वल होगी या क्या होगी, उससे बड़ी होगी, क्यों, सिंस, तो ये इसका हमारा जो डी है, डी वाले का क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। इफ़ कब होएगा, इफ़ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये पॉसिबल होगा कब, जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से अपना बड़ा होगा। इसके बाद हमारा आता है ई पार्ट, ठीक है। ई पार्ट हमारा क्या कह रहा है, 3 vectors not lying in a plane can never add up to give a null vector. So question number, ये ई पार्ट हमें क्या कह रहा है बेटा, ई पार्ट इज सेइंग टू अस 3 vectors not lying in a plane can never, अगर कोई भी 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, वो एक प्लेन में नहीं हैं, तो वो कभी भी मतलब एडअप नहीं होंगे, कभी एक नल वेक्टर नहीं देंगे। मतलब ये किसकी बात कर रहा है बेटा, ये अभी तक हम जितने वेक्टर्स पढ़ते हैं ना 2D में पढ़ते हैं, और 2D में जो हमारे वेक्टर्स हैं ना बेटा, ठीक है, जो एक प्लेन में लाई करते हैं, उनको मतलब वो क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, और एक दूसरे पे ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है बेटा, ट्रू है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है बेटा, ट्रू है, ओके, बिकॉज दे आर नॉट ऑन सेम प्लेन, बिकॉज ये 3D वेक्टर्स हैं, एक दूसरे पे सेम प्लेन पे नहीं है, सो दो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इनको आप एक ट्राइंगल की साइड से नहीं दिखा सकते अगर आप उनको सेम ऑर्डर में लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास कोई ट्राइंगल है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, अगर आप इन तीनों को ऐड कर सकते हो तो ये क्या हो जाएगा, एक नल वेक्टर, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर, टुडे वी आर डूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5। इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, होप दिस इज़ वेरी गुड, वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।